One day the emperor received a parcel marked the nightingale. एक दिन सम्राट ने एक पार्सल पाया जिस पर एक चिन्हित किया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था नाइटिंगेल, बुलबुल. When he opened it, जब उसने इसे खोला तो he was astonished, तो वह चकित रह गया. In it was a golden nightingale, इसमें एक सोने का बुलबुल था. There was a golden key lying beside it, और इसमें एक सोने की चाबी भी पड़ी हुई थी. The emperor wound up the golden nightingale with the golden key, तो सम्राट ने उस गोल्डन चाबी से उस गोल्डन नाइटिंगेल को चालू किया. इट स्टार्टेड सिंगिंग ए ब्यूटीफुल ट्यून, तो इसने बहुत ही ब्यूटीफुल धुन में, बहुत ही खूबसूरत धुन में गाना शुरू कर दिया. 30 टाइम्स इट सैंग द सेम ट्यून, 30 बार इसने वही धुन में गाना गाया. एंड येट वाज नॉट टायर्ड, और अभी तक वह थका नहीं था. द एम्परर सेड दैट द लीव नाइटिंगेल ought to be shown this wonder, और सम्राट ने आज्ञा दिया कि जो किले में मौजूद जीवित बुलबुल है उसे भी इस तरह का चमत्कारिक चीज़ों को दिखाना होगा. बट वेयर वाज द लिव नाइटिंगेल, लेकिन जीवित नाइटिंगेल कहाँ थी? नन हैड नोटिस्ड, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दैट इट हैड फ्लोन अवे, यह उड़ चुकी थी. आउट ऑफ द ओपन विंडो, खिड़की के खुला रहने के कारण यह उसमें से निकलकर उड़ चुकी थी. एंड बैक टू द फॉरेस्ट, और उसी जंगल में वापस चली गई थी. नो वन हैड नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ द नाइटिंगेल, लिव नाइटिंगेल, because of the here you have to substitute one of them is a right answer and you will have to substitute in it. कि कोई नहीं ध्यान दिया कि लीव नाइटिंगेल एब्सेंट इसलिए है क्योंकि गोल्डन केज जो है वो खुला रह गया था, जिसकी वजह से वो बाहर निकलकर खिड़की के रास्ते से बाहर चली गई थी अपने उसी पुराने जंगल में. हाउ डज इट मैटर, वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, सेड एवरीवन. कि यह क्या बात हो गया, वी हैव द बेस्ट बर्ड आफ्टर ऑल, हमारे पास तो सबसे खूबसूरत चिड़िया मौजूद है. द गोल्डन बर्ड वाज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन, और यह सोने की चिड़िया बार बार गीत गाती थी. अनटिल एवरीवन न्यू इट्स ट्यून बाय हार्ट, जब तक कि लोगों को इसका धुन उनके दिल में नहीं बस जाता था. सो ए होल ईयर वेंट बाई, इस तरह से एक साल बीत गए. और सडनली द एम्परर फेल इल, अचानक एक बार सम्राट बीमार पड़ गया. इन हिज इलनेस, और अपनी बीमारी में ही लॉन्ग टू हियर ए मेलोडियस सॉन्ग, तो अपनी इस बीमारी में उसे एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनने का इच्छा जागृत हुआ. म्यूजिक, ही सेड, प्रीसियस गोल्डन बर्ड, सिंग योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन. तब उसने कहा कि ऐ कीमती सोने की पंछी, सोने का बुलबुल, गाओ, और तुम्हारे गानों को सुनकर मैं दोबारा स्वस्थ हो जाऊंगा. बट द बर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन चिड़िया ज्यों का त्यों खड़ा रहा. इट वॉज वर्न आउट इन साइट एंड देयर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट, क्योंकि
वह अंदर से खराब हो चुका था एंड इसमें संगीत बचा नहीं था। द एम्परर लॉन्ग फॉर म्यूजिक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग। सम्राट ने बहुत कोशिश किया उसके गाने के लिए, उसका संगीत सुनने के लिए, बट द बर्ड कुड नॉट सिंग, लेकिन वह चिड़िया नहीं गा सका। देन फ्रॉम द विंडोज, तब सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हर्ड। लेकिन अचानक खिड़की से होकर बहुत ही प्यारे गीत सुनने को मिले। इट वॉज ए लिटिल लीव नाइटिंगेल दैट सैट आउटसाइड ऑन ए ट्री। यह वही जीवित बुलबुल था, यह वही जीवित बुलबुल थी जो बाहर में एक पेड़ के ऊपर में बैठी हुई थी। इट हैड हर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस। वह सम्राट के बीमार होने की खबर सुन चुकी थी। एंड हैड कम टू सिंग टू हिम, और वह उसके लिए गीत गाने के लिए आ गई थी। इट सैंग द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और तब वह बहुत ही खूबसूरत गाना गाई। एज इट सैंग द एम्परर फेल्ट बेटर। और जैसे जैसे उसका गाना सम्राट ने सुना, सम्राट अच्छा महसूस करने लगा। थैंक्स सेड द एम्परर। एम्परर ने उसे धन्यवाद दिया। यू मस्ट ऑलवेज स्टे विथ मी। तुमको हमेशा हमारे साथ ही रहना चाहिए। नॉट सो रिप्लाइड द नाइटिंगेल। बुलबुल ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई कैन नॉट लिव इन ए पैलेस। मैं किला में नहीं रह सकती हूँ। आई विल कम एंड सिट ऑन द ट्री बाई द विंडो एवरी इवनिंग एंड सिंग फॉर यू। कि मैं आऊँगी और ये जो खिड़की से लगा हुआ पेड़ है, मैं इस पर बैठ जाऊँगी और प्रत्येक शाम मैं आपके लिए गाना गाऊँगी। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग। लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए। एनीथिंग सेड द एम्परर। सम्राट ने कहा कि बोलो, जो भी तुम बोलोगी मैं उस वादा को निभाऊंगा। लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन ए केज। कि किसी भी पंछी को आप पिंजरे में कैद नहीं करेंगे। द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड। सम्राट मुस्कुराया और कहा, एज यू विश माई नाइटिंगेल। जैसा तुम्हारी इच्छा है बुलबुल, मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं किसी भी चिड़िया को कैद में नहीं रखूँगा, पिंजरे में नहीं रखूँगा। द नाइटिंगेल फ्लेw अवे हैप्पीली। और इस तरह से बुलबुल खुशी खुशी उड़ गई। एंड ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे। जिससे वह दूसरे दिन भी वहाँ आ सके और अपना गाना गाकर सम्राट का मन बहला सके। हियर इज योर चैप्टर फिनिश्ड। एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 प्लीज रीड इट केयरफुली। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। इट्स वेरी इंटरेस्टेड स्टोरी एंड परहैप्स यू विल ऑल्सो लाइक सो। थैंक यू।